नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पत्र पत्रिकाएं और उस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। पुरस्कार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो को देखने में आपको 3 फायदे होने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखना। पहला फ़ायदा यह है कि आपको जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई हैं वह पता चल जाएगा और उसके साथ आपको प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या मिलेगी। और तीसरा ये है कि आपको इसी वीडियो में सारे पत्र पत्रिकाएं याद हो जाएंगी। तो वीडियो को ज़रूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि यह सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएगा। आज का पहला प्रश्न है, मेरठ के पंडित गौरी दत्त की नागरी प्रचार के लिए की गई सेवाओं में से एक पत्रिका नहीं है। देवनागर, गीतावली, नागरी प्रचारक, गीतिका। 4 में से आपको बताना है कि कौन सी पत्रिका है कि जो मेरठ के गौरी दत्त की नागरी प्रचार के लिए की गई सेवाओं में से एक पत्रिका नहीं है। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, गीतिका। गीतिका पत्रिका पंडित गौरी दत्त की नहीं है। पंडित गौरी दत्त देवनागरी के प्रथम प्रचारक थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप जो वीडियो तो बिल्कुल स्किप मत करना, और जो इसमें प्रश्नों की व्याख्या मिल रही है ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो इसमें के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह ज़रूर आप नोट कर लें या 1-2 बार वीडियो देख लें। गीतिका पत्रिका किनकी नहीं है? डी सही ऑप्शन हो जाएगा। गौरी दत्त की गीतिका पत्रिका नहीं है। पंडित गौरी दत्त को देवनागरी के प्रथम प्रचारक थे। इन्हें हिंदी का सुकरात या देवनागरी प्रचारानंद के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पंडित गौरी दत्त को हिंदी का सुकरात या देवनागरी प्रचारानंद के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने देवनागरी प्रचारक नामक पत्र, काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893-19 ईस्वी की स्थापना के पूर्व सन 1892 ईस्वी में प्रकाशित किया। क्या? देवनागरी प्रचारक नामक पत्र। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना से पहले, क्योंकि उसकी स्थापना काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में, और इन्होंने 1892 ईस्वी में एक पत्र देवनागरी प्रचारक के नाम से निकाला था। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला? पल्लव, चिदम्बरा, युगांत, कला और बूढ़ा चांद। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका भी, चिदम्बरा। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आप देख सकती हैं कितनी परीक्षाओं में पूछी गई हैं। यह जरूरी नहीं है कि जो नेट की परीक्षा में पूछी जाए वो पीजीटी की परीक्षा में प्रश्न ना पूछी जाए। ये दिल्ली पीजीटी में पूछा गया है और नेट के भी परीक्षा में भी पूछा गया है। तो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न को PYQ को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें। यह आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाएगा और परीक्षा में सफलता की ओर आपको ले जाएगा। यह इसकी व्याख्या देखते हैं। 1968 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पंत जी को इंद्रिय संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1890, 1980, 1896, 1796। तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा 1896। काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन 96 से शुरू हुआ और काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 93 में हुई थी। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन 1896 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रारंभ हुआ। यह त्रैमासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित की गई थी। इसके संपादक श्याम सुंदर दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और बेड़ी प्रसाद थे।
काशी नागरिक प्रचारित पत्रिका के संपादक। आगे प्रश्न है, भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी के संस्थापक संपादक कौन थे? घनश्याम पंकज, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, धर्मवीर भारती, उदय शर्मा। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बिनी पत्रिका मिर्जापुर से निकलती थी और इसके संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे। सन 1881 में प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका मिर्जापुर से मासिक रूप से निकलती थी। तो यह ध्यान रखना, ये कैसी पत्रिका थी? मासिक। और ये कब से शुरू हुई थी? 1881 ईस्वी से। धर्मवीर भारती ने सन 1950 ईस्वी में धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न है, बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? नीलरतन हलधर, राजा शिव प्रसाद, मौलवी नसरुद्दीन, श्याम सुंदर सेन। भी सही उत्तर हो जाएगा। बनारस अखबार के संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। आगे देखते हैं, बनारस अखबार का प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ। यह बनारस से प्रकाशित होने वाला हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित राजा शिव प्रसाद सिंह द्वारा किया गया साप्ताहिक समाचार पत्र था। प्रथम पत्रिका बनारस अखबार थी। तो हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन थी? बनारस अखबार। हिंदी क्षेत्र से निकलने वाली पहली पत्रिका बनारस अखबार थी। आगे प्रश्न है, काशी नागरिक प्रचारित सभा के संस्थापक कौन थे? नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, धर्मवीर भारती। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, बाबू श्याम सुंदर दास। काशी नागरिक प्रचारित सभा के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास थे। इस सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास और प्रचार में नागरिक प्रचारित सभा की महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसी के लिए ही इस सभा की स्थापना की गई थी कि हिंदी भाषा के विकास के लिए और उसके प्रचार के लिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1903, 1900, 1910, 1890। सही उत्तर हो जाएगा सी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मई 1910 ईस्वी को हुई। इसकी पहले सभापति थे मदन मोहन मालवीय। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के पहले सभापति कौन थे? मदन मोहन मालवीय। सम्मेलन की स्थापना हिंदी भाषा एवं साहित्य तथा देवनागरी के प्रचार प्रसार हेतु किया गया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस लिए किया गया था? हिंदी भाषा एवं साहित्य तथा देवनागरी के प्रचार प्रसार हेतु किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? धनपत राय, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, रामविलास शर्मा। मदन मोहन मालवीय। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मई 1900 ईस्वी में प्रयागराज में हुई थी। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रयागराज में। पुरुषोत्तम दास टंडन इसके प्रथम प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के 2 बार सभापति नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता है? यह है पंजाब केसरी जो समाचार पत्र है किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली। आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। पंजाब केसरी समाचार पत्र उत्तर भारत में प्रकाशित होता है और महाराष्ट्र से यह समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होता है। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि यह लिख लो कि पंजाब केसरी जो समाचार पत्र है किन किन राज्यों में प्रकाशित होता है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, जयपुर, पानीपत।
से प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है, जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन थे? रुद्रदत्त, प्रभाष जोशी, ज्वाला प्रसाद शर्मा, कालूराम। जनसत्ता पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रभाष जोशी। इसके वर्तमान संपादक मुकेश भारद्वाज हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जनसत्ता पत्रिका के इस समय वर्तमान संपादक कौन है? भारद्वाज, मुकेश भारद्वाज जी। अगला प्रश्न है, वामा हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन किसके निर्देशन में हुआ? वामा, मृणाल पांडे, घनश्याम पंकज, विमला पाटिल, श्री अनंतराम त्रिपाठी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है आपके लिए कि वामा जो कैसी पत्रिका है? मासिक, और ये महिलाओं के लिए उपयोगी है, ये ध्यान रखना। घुमा फिरा के अगर जो यही प्रश्न देगा लेकिन इसका पैटर्न बदल देगा। तो वामा मासिक पत्रिका है और महिला के लिए उपयोगी है, महिलाओं के लिए। इसके निर्देशन में हुआ? विमला पाटिल, ये भी महिला ही हैं, विमला पाटिल के निर्देशन में हुआ। इन्होंने फेमिना नाम की अंग्रेजी पत्रिका का भी निर्देशन किया था, विमला पाटिल ने। दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 ईस्वी में कहाँ से जारी किया गया? दिल्ली, झांसी, कानपुर, मुंबई। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, झांसी। दैनिक जागरण का पहला संस्करण 1942 ईस्वी में झांसी से जारी किया गया था। और 1947 ईस्वी में इसका मुख्यालय झांसी से कानपुर स्थानांतरित किया गया। ये अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि झांसी से कानपुर स्थानांतरित किया गया 1947 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक दैनिक पत्र था? प्रजामित्र, बंगदूत, लोकमित्र, समाचार सुधा वर्षण। कौन सा एक ऐसा पत्र था जो दैनिक था, रोज निकलता था? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, समाचार सुधा वर्षण। यह दैनिक पत्र था। आगे इस और देखते हैं। समाचार सुधा वर्षण के संपादक श्याम सुंदर सेन थे। 1854 ईस्वी से यह प्रकाशित होता था। यह दैनिक पत्र था और कलकत्ता से निकलता था। प्रजामित्र, यह 1834 ईस्वी से शुरू हुई थी पत्रिका। यह साप्ताहिक थी, अभी कलकत्ता से निकलती थी। तो समाचार सुधा वर्षण, प्रजामित्र और बंगदूत, ये तीनों पत्रिकाएं कहाँ से निकलती थी? कलकत्ता से। बंगदूत के संपादक कौन थे? संस्थापक इसके राजा राम मोहन राय, और ये 1829 ईस्वी से शुरू हुई थी निकलने। निम्न में से किससे पत्रिका का संपादन कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं हुआ है? निम्न में से किस पत्रिका का? कई वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, भारत मित्र। सही उत्तर हो जाएगा डी, भारत मित्र। तो भारत मित्र भी महत्वपूर्ण पत्रिका है, इसे भी याद रखना। भारत मित्र के संपादक पंडित हरमुकुंद शास्त्री थे। भारत मित्र के प्रथम संपादक कौन थे? पंडित हरमुकुंद शास्त्री से। और यह कब से निकलनी शुरू हुई थी? 1834 ईस्वी में। 1834 ईस्वी से निकलनी शुरू हुई थी। 1834 ईस्वी से जब ये निकलनी शुरू हुई थी तो इसके संपादक कौन थे? हरमुकुंद शास्त्री थे। लेकिन 1899 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक पद पर आसीन हुए थे। 1899 ईस्वी में भारत मित्र के संपादक बाल मुकुंद गुप्त नियुक्त हुए थे। 1904-05 में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से संबंधित इसी पत्रिका में लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका, बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू का चिट्ठा। यह व्यंग्यात्मक निबंध की श्रेणी में आता है।
और इसमें लॉर्ड कर्जन के समय की समस्याओं, जो भी उस समय की परिस्थितियाँ थीं राजनीतिक सामाजिक, उस समय का इन्होंने वर्णन किया है लॉर्ड कर्जन को केंद्र में रख करके। अगला प्रश्न है 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। यह पंक्ति किस संपादक के द्वारा ग्राहकों से चंदे की अपील के रूप में लिखी है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास। सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका में यह निकाला था कि अपने ग्राहकों से चंदा मांगने के लिए, जब लोग पैसे नहीं दे रहे थे। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। प्रताप नारायण मिश्र 1883 ईस्वी में मासिक पत्र ब्राह्मण के संपादक थे। ब्राह्मण का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1893 ईस्वी। और यह पत्र कानपुर से निकलता था। इसी पत्र में अपने ग्राहकों से चंदा मांगने के लिए मिश्र जी उपर्युक्त कथन उद्धृत करते थे। इनकी प्रसिद्ध युक्ति है हिंदू हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यह नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। अगला प्रश्न है सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले, तिलक, बाबू तोताराम, नारायण गुरु। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले द्वारा 24 सितंबर 1873 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी, सत्य शोधक समाज की। 1873 ईस्वी। सत्य की खोज करने वाला यह समाज शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को जागृत करने तथा अस्पृश्यता उन्मूलन को उद्देश्य बनाकर स्थापित किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना समाज यह शूद्र एवं अस्पृश्य जाति लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ दास। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। उन्नीस सौ से 1902 ईस्वी तक इस पत्रिका के संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे तथा सन 1903 ईस्वी में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक 1 जनवरी 1900 ईस्वी को निकला। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद से, प्रकाशन का कार्य इलाहाबाद से तथा संपादन का कार्य वाराणसी से होता था। आचार्य शुक्ल ने सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में कहा है, सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। यह शुक्ल जी का महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में कथन है। आगे प्रश्न है उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया? हिंदुस्तानी भाषा, पूर्वी भाषा, मध्य देशीय भाषा, प्राच्य देशीय भाषा। सही उत्तर हो जाएगा सी, मध्य देशीय भाषा। खड़ी बोली के लिए मध्य देशीय भाषा का प्रयोग किया गया, उल्लेख किया गया। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। इसके संपादक कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर थे। इसका प्रकाशन कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र के रूप में 30 मई 1826 ईस्वी से हुआ था। और 30 इसी उदंत मार्तंड की स्थापना दिवस के रूप में ही
जो 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है? काशी पत्रिका, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी। ए सही उत्तर हो जाएगा काशी पत्रिका। हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की पहली प्रति कब निकली थी? उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है, तो इससे प्रश्न बहुत बनते हैं। सन 1826 ईस्वी 15 अगस्त, सन 1826 ईस्वी 30 मई, सन 1826 ईस्वी 20 जुलाई, सन 1826 ईस्वी 30 जून। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 30 मई। निम्न में से कौन सी पत्रिका मासिक पत्रिका नहीं है? साहित्य संदेश, सुधा, विशाल भारत, जागरण। इसमें कौन सी पत्रिका है जो मासिक पत्रिका नहीं है? जागरण। जागरण मासिक पत्रिका नहीं है, बल्कि ये क्या है? दैनिक पत्रिका है जागरण। भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तोताराम, भारतेंदु, रुद्रदत्त, बलदेव प्रसाद। बाबू तोताराम। भारत बंधु पत्रिका के संपादक कौन थे? बाबू तोताराम। भारत बंधु पत्रिका साप्ताहिक है जो अलीगढ़ से 1876 ईस्वी से निकलती थी। इसके संपादक तोताराम थे। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? एनी बेसेंट, मिस ह्यूम, महात्मा गांधी, निवेदिता। थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था भारत में? सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट द्वारा इस आंदोलन का भारत में प्रचार प्रसार किया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लातवास्की ने और कर्नल थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में इसका प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने किया था, लेकिन थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। भारत में इसकी शाखा मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित हुई, जिसका मुख्यालय अड्यार था। अड्यार, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में इसकी शाखा कहाँ? मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित की गई और इसका मुख्यालय अड्यार था। निम्न में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, कृष्णा सोबती, अमृता प्रीतम। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। इन्हें भारत भारती, जिसका प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी है, इस पर राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। साकेत पर 1931 ईस्वी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। अज्ञेय को सन 1978 ईस्वी में कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? अमृता प्रीतम को 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कृष्णा सोबती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। दिनकर जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हुंकार, उर्वशी, श्यामधेनु, रेणुका। बी सही उत्तर हो जाएगा उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित विकल्पों में से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, इंदु, मतवाला, चांद।
आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, मतवाला। सूर्यकांत त्रिपाठी ने मतवाला पत्रिका का संपादन किया और इसी में इनकी जूही की कली कविता प्रकाशित हुई थी, मतवाला में। विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया? प्रेमचंद्र, उग्र, अश्क, निराला। उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र को विशाल भारत पत्रिका में घासलेटी साहित्यकार कहा गया है। घासलेटी शब्द का अर्थ है निकृष्ट, निकम्मा, गंदा, अनैतिकता को प्रश्रय देने वाला तथा लैंगिक विकृतियों को चित्रित करने वाला साहित्य। इतना बड़ा उनके ऊपर विद्रोह लगाया गया था, अपमान। घासलेटी का अर्थ क्या होगा? जो निकृष्ट हो, निकम्मा, गंदा, अनैतिकता को प्रश्रय देने वाला तथा लैंगिक विकृतियों को चित्रित करने वाला साहित्य। चतुर्वेदी जी ने उग्र के बनारसी दास चतुर्वेदी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र के बहिष्कार हेतु लंबे समय तक घासलेटी नामक आंदोलन चलाया है। घासलेटी साहित्य के विरुद्ध सन 1928 ईस्वी 29 और 30 में जोरदार आंदोलन चला था। इस विवाद का जन्म तब हुआ जब उग्र की चॉकलेट, स्फुरना देवी की अबलाओं का इंसाफ जैसी कहानियाँ प्रकाशित हुई। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चॉकलेटी आंदोलन कब शुरू हुआ और किसके विद्रोह में हुआ? जब पांडे बेचन शर्मा उग्र की चॉकलेट और स्फुरना की अबलाओं का इंसाफ जैसी कहानियाँ प्रकाशित हुई थी। अगला है, प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? माधुरी, विशाल भारत, जागरण, साहित्य संदेश। 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है कि कौन सी पत्रिका पहले से बाद के क्रम में आ रही है। ए, माधुरी, विशाल भारत, जागरण, साहित्य संदेश। इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, रीति काव्य की भूमिका। रस सिद्धांत। डॉक्टर नगेंद्र की रस सिद्धांत जो पुस्तक है साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हुई थी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे कब दिया गया था? 1965 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य का समाज शास्त्र, काव्य बिंब, रीति काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति, सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, आस्था के चरण इत्यादि। जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में किस सम्मान से विभूषित किया गया? भारत भारती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान। भारत भारती सम्मान। जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में भारत भारती सम्मान दिया गया। कहीं कहीं 1998 को भी दर्शाया गया, 97-98 कहीं कहीं दे दिया जाता है। डॉक्टर गुप्त हिंदी साहित्य नई कविता के प्रमुख कवि हैं। सन 1954 ईस्वी में नई कविता नामक पत्रिका का संपादन किया। इनकी रचनाएं हैं नाव के पांव, शब्द दंश, हिमबिद्ध, युग्म, छंद सती, गोपा गौतम, आदि में कांत, शंभुक आदि जगदीश गुप्त की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है,
रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कितने बजे हैं, आग की हंसी, बबूल और कैक्टस, बिना दरवाजे का मकान। रामदरस मिश्र को उनकी कृति आग की हंसी कविता संग्रह है, आग की हंसी के लिए वर्ष 2015 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बी आपका सही उत्तर है। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है? देहांत से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। कैलाश वाजपेयी के हवा में हस्ताक्षर को 2009 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है? कर्मवीर, प्रताप, प्रभा, इंदु। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। इंदु पत्रिका के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी नहीं हैं और इन तीनों पत्रिकाओं के संपादक हैं कर्मवीर, प्रताप और प्रभा। बल्कि इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्त, और यह काशी से निकलती थी पत्रिका। इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्त। उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह। किशोरीलाल गोस्वामी। उपन्यास नामक मासिक पत्रिका के संपादक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इसका प्रारंभ गोपाल राम गहमरी ने वर्ष 1898 ईस्वी में काशी से किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसके संपादक कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी। लेकिन उपन्यास पत्रिका का प्रारंभ गोपाल राम गहमरी ने 1898 ईस्वी में काशी से किया था। राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु पत्रिका के संपादक थे। यह 1882 ईस्वी से निकलती थी। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक थे। भारतेंदु पत्रिका वृंदावन से निकलती थी और हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से निकलती थी। बनारस अखबार का प्रकाशन वर्ष कब शुरू हुआ? 1840, 41, 44, 45। बनारस अखबार 1845 ईस्वी से शुरू हुआ और इसके संपादक कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिसका प्रकाशन बनारस से होता था। यह प्रथम प्रकाशित हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित यह प्रथम पत्रिका है। बनारस अखबार। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, मदन मोहन मालवीय। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। 1883 ईस्वी से यह शुरू हुई थी। यह मासिक पत्रिका थी। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? हरिवंश राय बच्चन, धूमिल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, प्रभाकर माचवे। प्रभा नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन, और यह पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बालकृष्ण शर्मा प्रभा नामक पत्रिका के संपादक थे, लेकिन हरिवंश राय बच्चन, धूमिल और प्रभाकर माचवे का संबंध
प्रभा पत्रिका से नहीं है। भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तोताराम, सदानंद, प्रताप नारायण मिश्र, बनारसी दास चतुर्वेदी। तोताराम। भारत बंधु पत्रिका का संपादन तोताराम करते थे। इस पत्रिका का प्रकाशन 1876 ईस्वी में अलीगढ़ से हुआ। यह साप्ताहिक पत्रिका थी। प्रताप नारायण मिश्र 1883 ईस्वी में कानपुर से मासिक पत्रिका ब्राह्मण निकालते थे। विशाल भारत नामक मासिक पत्रिका बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक थे और यह 1928 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। ये सारी पत्रिकाएं क्या हैं? मासिक हैं। भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका है। ब्राह्मण और विशाल भारत यह मासिक पत्रिकाएं हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन आरंभ वर्ष है 1865, 68, 1880, 1879, 1868 ईस्वी। और इसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। काशी से निकलती थी। इसके अतिरिक्त बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिकाओं का संपादन भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। हिंदी साहित्य स्वरूप चतुर्वेदी। अरे सॉरी अज्ञेय थे। सही उत्तर हो जाएगा आपका अज्ञेय। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक कौन थे? अज्ञेय थे। अज्ञेय ने सैनिक, विशाल भारत तथा प्रतीक नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे मोहन सिंह सेंगर। अज्ञेय, इलाचंद जोशी, बनारसी दास चतुर्वेदी। विशाल भारत के प्रथम संपादक कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी। विशाल भारत एक प्रसिद्ध हिंदी पत्र था जिसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में कोलकाता से आरंभ हुआ। इसके संस्थापक रामानंद चट्टोपाध्याय थे। प्रथम संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे, लेकिन इसके संस्थापक विशाल भारत के संस्थापक कौन थे? रामानंद चट्टोपाध्याय। बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने सन 1928 से 1937 तक इसका संपादन कार्य किया। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है हिंदुस्तान, भारत मित्र, सदादर्श, देश हितैषी। हिंदुस्तान इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला हिंदुस्तान है। इस समाचार पत्र को 1883 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह ने संपादित किया। किसने? राजा रामपाल ने संपादित किया और यह दैनिक समाचार पत्र है। लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा? सारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कवि, दीनमान, कादम्बिनी। कवि। लघु पत्रिका के रूप में कवि पत्रिका का योगदान रहा है। कवि एक पत्रिका है। लघु पत्रिका आंदोलन हिंदी में कब से शुरू हुआ, इसके संबंध में विवाद है। जबकि भारत में लघु पत्रिका आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल से मानी जाती है। आज हिंदी के जितने भी प्रतिष्ठित लेखक हैं उन्हें प्रकाश में लाने और उनके लेखन को पहचान दिलवाने का श्रेय इन्हीं लघु पत्रिकाओं में प्रमुख रूप से इन्हीं लघु पत्रिकाओं का जो हिंदी के
लेखक हैं उनको प्रकाश, प्रतिष्ठित लेखक हैं, उन्हें प्रकाश में लाने और उनके लेखन की पहचान दिलवाने का जो श्रेय है यह इन्हीं लघु पत्रिकाओं को है। कवि कवि पत्रिका 1957 ईस्वी में शुरू हुई और इसके संपादक विष्णु चंद्र शर्मा थे। लहर, इसके संपादक प्रकाश जैन थे। पहल ज्ञान रंजन की पत्रिका है। विकल्प शैलेश मटियानी आदि इसमें शामिल हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। दिनमान पत्रिका 1965 ईस्वी में दिल्ली से प्रकाशित होती थी। चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया? महादेवी वर्मा, शिव पूजन सहाय, गणेश शंकर विद्यार्थी, चतुर्सेन शास्त्री, शिवदान सिंह चौहान। चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया? शिवदान, डी है, चतुर्सेन शास्त्री ने। फांसी अंक का संपादन किसने किया? चतुर्सेन शास्त्री ने। चांद के फांसी अंक का संपादन चतुर्सेन शास्त्री ने किया। फांसी अंक 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ के उन बलिदानों की गाथा है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। चांद का प्रकाशन 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। इसके प्रकाशक राम रख सिंह सहगल थे। इसका संपादन आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, रामचरित उपाध्याय, जनार्दन झा द्विज, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, जेपी श्रीवास्तव आदि के सहयोग से करते थे। इसके जो प्रकाशक थे कौन थे? राम रख सिंह सहगल, और वे इसका संपादन चतुर्सेन शास्त्री, रामचरित उपाध्याय, जनार्दन झा द्विज, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, जेपी श्रीवास्तव, इन लोगों के सहयोग से वे करते थे चांद पत्रिका का संपादन। किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? कितने पाकिस्तान, इन्हीं हथियारों से, विनायक, रेहन पर रघु, आधा गांव। सही उत्तर हो जाएगा आपका ई, आधा गांव। राही मासूम रजा का उपन्यास है। इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इन सारी रचनाओं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, यह भी ध्यान रखना। आधा गांव पर नहीं मिला है, यह राही मासूम रजा का उपन्यास है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। लेकिन कितने पाकिस्तान, इन्हीं हथियारों से, विनायक, रेहन पर रघु, इन उपन्यासों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। लेकिन आधा गांव पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। पत्रिका और उसके प्रकाशन वर्ष आरंभ की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? उदंत मार्तंड 1938 ईस्वी, कवि वचन सुधा 1968 ईस्वी, सरस्वती 1900 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, उदंत मार्तंड 1938 ईस्वी। यह गलत है क्योंकि वह 30 मई और 1826 ईस्वी से निकलता था। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1869, 1873, 1868, 1874। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष कब है? 1873 ईस्वी। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, बाला बोधनी 1874 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए? महावीर प्रसाद द्विवेदी, देवकी नंदन खत्री, चंद्रधर शर्मा गुलेरी,
माधव प्रसाद मिश्र। सही उत्तर हो जाएगा ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी नियुक्त हुए और 1920 तक इन्होंने इस पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी थे। जो इसका मंडल था इसमें इतने लोग शामिल थे। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया? ठिकरे की मंगनी, सात नदियां एक समंदर, कुइयां जान, पारिजात। 16 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया? तो डी सही उत्तर हो जाएगा, पारिजात के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2014 में प्रकाशित उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए 2019 ईस्वी में व्यास सम्मान दिया गया था। पारिजात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और कागज की नाव के लिए व्यास सम्मान दिया गया। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कवि वचन सुधा के संपादक इन चारों में से कौन थे? एक क्वेश्चन ही गलत हो गया है। यहाँ पर आपको कवि वचन सुधा नहीं रहेगा, सरस्वती पत्रिका रहेगी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। और ये 1900 ईस्वी में इसके प्रकाशक थे, संपादक थे 1900 ईस्वी से। सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ 1900 ईस्वी से इलाहाबाद से हुआ। 1903 ईस्वी में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। अनुवाद पत्रिका किस संस्था से प्रकाशित होती है? नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, केंद्रीय अनुवादी ब्यूरो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली प्रयोग आयोग, भारतीय भाषा और भारतीय अनुवाद परिषद। तो अनुवाद पत्रिका किस संस्था से प्रकाशित होती थी? डी सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय अनुवाद परिषद। बंगदूत के प्रकाशक कौन थे? सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा राम मोहन राय, राजा लक्ष्मण सिंह। सही उत्तर हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय। बंगदूत पत्रिका राजा राम मोहन राय की है। बंगदूत 1829 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होती है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार का संपादन किया। राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी आगरा के प्रजा हितैषी के संपादक थे और प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था? आगरा से। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में उनकी कृति चिदम्बरा के लिए दिया गया। मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। साकेत पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में उर्वशी
पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को उनका काव्य संग्रह यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आगे प्रश्न है, मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतवाला साप्ताहिक पत्र था और यह 1923 ईस्वी से कलकत्ता से प्रकाशित होता था। मतवाला के संपादन विभाग में निराला, शिवभोजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र थे। इन लोगों ने भी इसका संपादन किया था। निराला, शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र। बालकृष्ण शर्मा नवीन कानपुर से प्रभा पत्र का संपादन करते थे। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला? आलोचना साहित्य, अनुदित साहित्य पर, आत्मकथा पर, काव्य रचना पर। तो हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान उनकी आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक के लिए दिया गया। 1991 ईस्वी में सरस्वती सम्मान मिला था। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय, बाल मुकुंद गुप्त, पंडित जुगल किशोर, राजा लक्ष्मण सिंह। उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। भारत मित्र के संपादक कौन थे? रुद्रदत्त। और यह 1877 ईस्वी में निकलता था। रुद्रदत्त इसके बाद 1899 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक बने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा पत्रकारिता, सरस्वती पत्रिका। पत्रकारिता के माध्यम से जन रुचि जागृत, परिष्कृति करने से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विविध विषयों पर सरस कविताएं लिखने की प्रेरणा देना, परंपरा से चले आ रहे छंदों के स्थान पर सभी प्रकार के छंदों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, विविध काव्य गद्य रूपों को भी अपनाने का आग्रह देना, गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग रखने का अनुरोध करना। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रकारिता से संबंधित? डी, गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग रखने का अनुरोध करना। यह सही नहीं है, बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते थे कि गद्य और पद्य की भाषा एक होनी चाहिए। एक भाषा पर जोर दिया था, अलग अलग नहीं। विविध, ये सब और जो तीनों ऑप्शन हैं वह तीनों सही हैं। विविध विषयों पर सरस काव्य लिखने की प्रेरणा देना, परंपरा से चले आ रहे छंदों के स्थान पर सभी प्रकार के छंदों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, विविध काव्य पद रूपों को अपनाने का आग्रह करना। लेकिन तो डी ऑप्शन यह गलत है, अलग अलग भाषा रखने का नहीं, बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य के लिए एक ही भाषा रखने का अनुरोध किया। हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम है सरस्वती मासिक, हिंदी प्रदीप, धर्म दिवाकर, काशी पत्रिका। उत्तर हो जाएगा ए। हिंदी भाषा को परिमार्जित रूप देने का कार्य कौन पत्रिका की थी? सरस्वती पत्रिका। हिंदी के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने ली पत्रिका सरस्वती है। सरस्वती पत्रिका सरस्वती हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी से जनवरी में प्रारंभ हुआ। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए और वे 20 तक रहे। एक और भाषा के स्तर पर
और दूसरी ओर प्रेरक बनकर मार्गदर्शन का कार्य संभालकर द्विवेदी जी ने साप्ताहिक, साहित्यिक और राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान किया। हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादक कौन है? गोविंद थत्ते, गोविंद रनाडे, गोविंद भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर हो जाएगा ए, गोविंद थत्ते संपादक थे। इस पत्रिका का साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शिव प्रसाद सितारे हिंद के संपादकत्व में सन 1945 से बनारस से आरंभ हुआ और इसके संपादक गोविंद थत्ते भी थे। बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से आया था? पटना, मेरठ, नई दिल्ली, इलाहाबाद। बहुजन अधिकार पाक्षिक समाचार पत्र का सर्वप्रथम प्रकाशन उत्तर प्रदेश से मोहनदास नैमिष राय ने अक्टूबर 1981 ईस्वी को किया, मेरठ से। मेरठ से किसने किया था? मोहनदास नैमिष राय ने अक्टूबर 1981 ईस्वी में किया था। सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हो रही? कलकत्ता से, दिल्ली से, मद्रास से, इलाहाबाद से। डी, सरस्वती पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती रही। कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? 1938, 42, 54, 36, 38। कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1938 ईस्वी से शुरू हुआ। 1938 ईस्वी से ही सरस्वती पत्रिका सरस्वती प्रेस से श्रीपत राय के संपादन में निकल रही थी। 1938 से कहानी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ और 1938 ईस्वी से ही यह पत्रिका सरस्वती प्रेस से श्रीपत राय के संपादन में निकल रही थी। भैरव प्रसाद गुप्त 1955 ईस्वी में इसके संपादन से जुड़े और 1960 तक इसका संपादन करते रहे। भैरव प्रसाद गुप्त। नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन थे? राजेंद्र यादव, यशपाल, भैरव प्रसाद गुप्त, प्रेमचंद। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे? भैरव प्रसाद गुप्त। गुप्त जी ने 1960 से 63 तक नई कहानियाँ पत्रिका का संपादन किया और इसका प्रकाशन का कार्य कहाँ से होता था? दिल्ली से। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया? कृष्णा शोभती, मृदुला गर्ग, चित्रा मुग्दल, मन्नू भंडारी। कृष्णा शोभती। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा शोभती को उनके संपूर्ण साहित्य के लिए प्रदान किया गया। 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को उनकी यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया? भारतेंदु, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण। कवि वचन सुधा। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे और भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? राधाचरण गोस्वामी। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक, क्योंकि समय एक शब्द है, विश्व मिथक सरित सागर। रमेश कुंतल मेघ एक समीक्षक थे और उनकी कृति विश्व मिथक सरित सागर के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया।
अथातो सौंदर्य जिज्ञासा 1977 ईस्वी। साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक 1980 ईस्वी। क्योंकि समय एक शब्द है 1975 ईस्वी। रमेश कुंतल मेघ की समीक्षात्मक कृतियां हैं। इनमें से कौन से रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, बल्कि महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी को मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1872 ईस्वी में तथा महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 ईस्वी में उनके निबंध आलोक पर्व पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भीष्म सायनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, मैग्सेसे, पद्मश्री। साहित्य अकादमी। तमस के लिए 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसी साल पंजाब सरकार ने इन्हें शिरोमणि लेखक पुरस्कार भी दिया। किसको? भीष्म साहनी को। किस रचना पर केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अकाल में सारस, बाघ, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। यहाँ से देखो, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं के लिए केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और इन्हें संपूर्ण रचनाओं के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि सन 1984 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक की समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा। यह ध्यान रखना, वर्ष 1984 ईस्वी से ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक की सभी रचनाओं के साहित्यिक योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। केदारनाथ सिंह को वर्ष 2013 का 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। केदारनाथ सिंह को 2013 का 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार पाने वाले हिंदी के 10वें लेखक थे केदारनाथ सिंह। 2017 में कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था? बनारस, कलकत्ता, आगरा, लखनऊ। प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था? आगरा से। राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादक थे। कलकत्ता से बंगदूत 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय के संपादकत्व में निकला था। हिंदी का पहला समाचार पत्र है, सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, उदंत मार्तंड। अब यहीं पर हमारा ये ख़त्म होता है पत्र पत्रिकाओं और पुरस्कार से संबंधित प्रश्न। आगे की वीडियो में हम संस्कृत साहित्य के प्रमुख साहित्य और उनके कवियों की रचनाओं को देखेंगे, तो वीडियो को ज़रूर देखना। वीडियो को आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए